हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय सोनी और हमारा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेलवे 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का क्वेश्चन टॉप 25, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और अगर टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो ऑल अबाउट रेलवे 2.0 आप सर्च करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाली बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों अभिकेंद्री बल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभिकेंद्री बल बराबर होता है mv²/r। ठीक है, तो कपड़ा धोने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका पतंगा, हाथी, शार्क, पोरपोइसेस। तो इसका आंसर है डी, पोरपोइसेस। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे और डिटेल्स। पराध्वनि का प्रयोग गठिया रोग उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में होता है। पराध्वनि तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि को कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो आंसर है ए, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में देखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक अस्थायी हाइड्राइड है। अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होता है और पीएच का जो मान होता है 0 से लेकर 14 के बीच होता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि पीएच का मान कितना से कितना तक होता है। तो 0 से 14 के बीच होता है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है आयरन, कार्बन, क्लोरीन, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर है ए, आयरन। देखते हैं इसके बारे में। लोहा का अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सोलेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट है। मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो इसका आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। स्थलीय पौधे वायुमंडल CO2 लेते हैं, जलीय पौधे जल में घुली हुई CO2 लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। 6 नंबर रखते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर है दोस्तों कॉपर, लेड, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर है डी, एल्युमिनियम। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सोडियम जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं, चुन कर लाते हैं दोस्तों। देखते हैं 7 नंबर। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? नींबू का रस, दूध, सिरका, बेकिंग सोडा। तो आंसर है आपका बेकिंग सोडा। अब इसके बारे में डिटेल्स कुछ देख लेते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और धुआं सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रस्वेदी यौगिक है? तो
इसका ऑप्शन देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, कली चूना। तो इसका आंसर है डी, कली चूना। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। प्रस्वेदी पदार्थ वह है जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर है सी, जड़त्व का नियम। अब जड़त्व के नियम के बारे में नीचे देख लेते हैं कुछ डिटेल्स में। जड़त्व का उदाहरण है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झाड़ने पर गिर जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है डी, नाभिकीय बल। ठीक है, तो और डिटेल्स में इसको देख लेते हैं 2 पॉइंट। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। दोनों कणों द्वारा यह एक दूसरे पर आरोपित होता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों डी, भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषक प्रदान करना। ठीक है, मतलब इसका आंसर डी है। देखते हैं आगे। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन की अतिस्रावित से हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कभी कभी कि हाइपोग्लाइसेमिया रोग जो होता है किसके स्रावन से होता है? तो इंसुलिन के अधिक स्रावन से होता है। देखते हैं 13 नंबर। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बोरोन के परमाणु में कितने कक्षाएं होते हैं? तो इसका आंसर है डी, 4 कक्षाएं होते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। सोलर सेल में जर्मेनियम एवं सीजियम का प्रयोग किया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। आर्सेनिक की मात्रा जल में अधिक पाया जाता है जो हानिकारक होता है। देखते हैं 14 नंबर। लेंस को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, याद रखना है। बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीटेशन होता है। समांतर 2 गोलियों पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तन के माध्यम को लेंस कहा जाता है। कुछ लेंसों में एक पृष्ठ समतल भी होता है। लेंस 6 प्रकार का होता है। क्वेश्चन आया है दोस्तों कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। देखते हैं 15 नंबर। धातु के किस गुण के कारण उसके पत्थर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है? इसका आंसर है डी, आघात वर्धनीयता। सभी धातुएं चमकीले होते हैं, इसी धातुई चमक कहते हैं। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे दोस्तों 16 नंबर। मछलियों की हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर है ए, 2 कक्ष होते हैं। मत्स्य वर्ग के केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। ठीक है, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। इसको याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन में बार बार आता है। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ए, ऑक्सिन। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। जिब्रेलिन छोटे पौधे को लंबा कर देता है। देखते हैं आगे। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर को ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
कार्य शुरू होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाली बल के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 90 डिग्री। सी इसका आंसर है। 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया? तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, इसका आंसर है डी। तो नीचे बनाया हुआ है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। W बराबर 9800 जूल और द्रव्यमान है 70 और ग्रेविटी है आपका 10 मीटर पर सेकेंड और W बराबर होता है mgh का सूत्र लगाइएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। H बराबर आप निकाल सकते हैं। देखते हैं 21। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है किस ब्लॉक से? तो इसका आंसर है ए, डी ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु की आंतरिक संरचना संबंधी जानकारी के अनुसार प्रत्येक सेल में सबसेल होते हैं। इन कक्षाओं में एस, पी, डी और एफ अक्षरों के रूप में निरूपित किया जाता है। देखते हैं 22 नंबर। किसी माध्यम में से एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका आंसर है डी। इसका सोल्व किया हुआ है दोस्तों, नीचे आप देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं सोल्व किया हुआ है। 1 सेकंड में दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड जब दोलन करेगा उसे हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर होता है दोलन की कुल संख्या बटा कुल लगा समय में सेकंड। तो 40 बटा 2.5 16 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे 23 नंबर देखते हैं। आवर्त सारणी समूह कितने में निष्क्रिय गैस होती है? तो इसका आंसर है ए 18। कर ही लेंगे कुछ। निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, दुर्लभ गैस के नाम से भी जाना जाता है। अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ोनॉन, रेडोन है। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में अक्रिय गैस है। देखते हैं नेक्स्ट। एक सेल के विस्फोट के बाद अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इसका आंसर है सी, संवेग जो है संरक्षित रहता है। संवेग बराबर होता है दोस्तों वेग गुणे द्रव्यमान। ठीक है, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? तो इसका आंसर है बी, वृषण में होता है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं दोस्तों। वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार होती है, इसकी संख्या 2 होती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।